भविष्य के सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश। हम यूपी टेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज मनोविज्ञान का। हमने थर्ड टॉपिक लिया है आज किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज पहले डिफाइन कर लीजिए किसके किसके बीच होती है। तो यह 12 से 18 वर्ष के बीच की जो आयु होती है उसको हम लोग किशोरावस्था में काउंट करते हैं। यह जो किशोरावस्था है इसको इंग्लिश में हम एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? एडोलसेंस। और इसका मेन अर्थ क्या होता है एडोलसेंस का? कि परिपक्वता की ओर, मतलब कि मनुष्य जब मैच्योर होने लगता है या परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है उसी को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। अच्छा, यह किशोरावस्था जो है ये एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन यह एडोलसेंस एक रचना भी है, किसी की पुस्तक का नाम है। किसका नाम है वो वैज्ञानिक का? जीएस हॉल। आपसे पूछा जा सकता है कि एडोलसेंस किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? जीएस हॉल की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे बढ़ते हैं हम। तो किशोरावस्था की एज आप जान लिए कि 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है पूर्व किशोरावस्था। ये जो पूर्व किशोरावस्था है इसकी एज जो है 12 से 15 वर्ष है। 12 से 15 वर्ष है। और दूसरा जो है उत्तर किशोरावस्था है। उत्तर किशोरावस्था जिसकी एज यहाँ पे देखिए 12 से 15 था, तो 15 से लेके अब कहाँ तक? 18 तक, लास्ट 18 है। तो यहाँ उत्तर किशोरावस्था जो एज हो जाएगी 15 से 18 वर्ष। क्लियर? यह देखिए जो हमने स्टार लगा के लिखा है दो क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहते हैं। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। कभी कभी यह सीधे सीधे स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि यह किस वैज्ञानिक ने अपना थॉट दिया था। तो वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने दिया था कि यह जो किशोरावस्था की एज होती है यह दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष से भरी होती है। कभी कभी इसी को उलट के आपके क्वेश्चन दे देगा वो कि स्टैनले हॉल के अनुसार इसमें कौन सा किशोरावस्था का भाग नहीं है। इन चारों में से एक को गायब कर देगा वो। दबाव, तनाव, तूफान देके और एक गायब कर देगा, आपको छांटना रहेगा। तो यह चारों चीज आप याद रखेंगे। दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष को विरोध की अवधारणा भी कहेंगे। विरोध किसी चीज का करना उसी को संघर्ष कहेंगे आप। तो यह चार नाम जो हैं आप अपने दिमाग में बना लीजिए। किसी भी स्टेटमेंट में आते हैं अगर ये, तो आप समझ जाइएगा यह किशोरावस्था की बात चल रही है। और किसने यह कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। क्लियर है? आगे है किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं। हमने चर्चा किया था कि मैकडूगल ने 14 संवेग दिया था अपना, और उसमें 14 मूल प्रवृत्ति भी थी। तो उस संवेग में 14 संवेग में किस उम्र में या किस अवस्था में जो है कि यह संवेग अति तीव्र होगा, तो वह किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। यह अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है क्योंकि वह 14 संवेग आपके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि यह किशोरावस्था दबाव, तनाव, संघर्षपूर्ण होती है। यह कथन किसने दिया था? तो स्टैनले हॉल ने दिया था। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्टैनले हॉल कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो यह आप याद रखिएगा कि यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल साहब अमेरिका के वैज्ञानिक थे। आगे हम किशोरावस्था के बारे में डिटेल देखते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। स्टेटमेंट देखिएगा, केवल स्टेटमेंट में यह कह रहा है कि जीवन का सबसे कठिन अवस्था या कठिन काल किस अवस्था को माना गया है, तो आप कहेंगे किशोरावस्था को माना गया है। यह किसने स्टेटमेंट दिया था? तो किलपैट्रिक साहब ने दिया था। किलपैट्रिक साहब ने दिया था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, स्टार में लगा के छापिएगा इसको। किस अवस्था में संवेगात्मक विकास तीव्र होता है? इसके पहले भी हम चर्चा कर लिए हैं क्वेश्चन को कि संवेगात्मक विकास जो है किशोरावस्था में तीव्र या उग्र रूप धारण कर लेता है। यह किशोरावस्था में होता है। आगे
धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। किस अवस्था में धार्मिक विचार पर चिंतन करना चाहिए या नैतिक विकास पर चिंतन करना चाहिए, या किस अवस्था में देना चाहिए शिक्षा, तो किशोरावस्था में देना चाहिए। आगे है किशोरावस्था की विशेषताएं। क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती, तो संवेग का उग्र होना, 14 में से कोई भी उग्र हो सकता है। कल्पना की बहुलता होना, कल्पना उस समय ज्यादा करते हैं लोग। मानसिक का विकास होना, मानसिक विकास होना, यह सब किसमें है, किशोरावस्था की विशेषताएं में। आगे बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास किस पर डिपेंड है, तो डिपेंड दोनों पे है, शिक्षक और बालक दोनों पर होता है। ये करता हूँ कि यह यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। किशोरावस्था, तो पहला हमने ये जान लिया कि इसकी एज क्या होती है, 12 से 18, और इसको इंग्लिश में एडोलसेंस कहा जाता है। और एडोलसेंस का अर्थ है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना या मैच्योरिटी, सीधे सीधे। और जो है कि यह एक एडोलसेंस रचना है किसी की, उस वैज्ञानिक का नाम था G.S. हॉल। और उसके बाद जो है कि एक स्टेटमेंट आया था कि किशोरावस्था को दबाव, तनाव, संघर्ष पूर्ण अवस्था कही जाती है। यह किसने दिया था, स्टैनले हॉल साहब दिए थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल की परिभाषा में शामिल नहीं है। अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया था, स्टैनले हॉल जो परिभाषा दिए थे उसमें 4 प्रकार के नाम आए थे। पहला नाम था दबाव, दूसरा था तनाव, एंड तीसरा था तूफान, एंड चौथा था संघर्ष। ये 4 नाम आए थे। तो इसने क्वेश्चन में अपने क्या पूछ दिया है, स्टैनले हॉल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी, ये 4 नाम दिए थे, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है इनमें, तो देखिए संघर्ष मिल रहा है आपका, तनाव मिल रहा है, तूफान मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, दबाव नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि यह समस्या, इसका आंसर हो जाएगा कि यह सम्मिलित नहीं है। आगे देखते हैं कि स्टैनले, ये जो किशोरावस्था होती है इसमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी बहुत तेज पाई जाती है कि इंसान इसी अवस्था में जो है कि आत्महत्या तेज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट ये भी लिख दिया है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। आगे देखें, एक थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड। यह थायराइड ग्लैंड क्या करती है किशोरावस्था में, बालक में जब ये थायराइड ग्रंथि किशोरावस्था में होती है तो आवाज का भारीपन उत्पन्न होता है इससे। और बालिका में जो होता है, बालिका में इनकी आवाज में कोमलता आती है। इसी ग्लैंड के कारण, इसी थायराइड ग्रंथि के कारण बालिका में आवाज में जो है कोमलता आती है और बालक में जो है इसमें भारी बनाता है। क्लियर है? तो यूपी टेट में इसको एक बार आप जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है कि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन जाए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको लगा जो है, तो इसलिए हम इसको स्टार में लगा के लिखते हैं। कभी कभी बन जाता है, एक आध बार पूछा गया अभी ये क्वेश्चन कि स्व प्रेम की भावना का विकास होना। स्व का मतलब अपने आप से प्रेम की भावना का विकास कब होता है, किस उम्र में ज्यादा होता है, किस स्तर पर, या उसी को अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति भी कहते हैं, किस उम्र में ज्यादा होती है। तो वह इस तरह की भावना किसमें होती है, शिशुओं में उच्चतर होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्व प्रेम की भावना का विकास किस उम्र में अधिकतम होता है, तो शिशुओं में उच्चतर स्तर पर पाया जाता है और इसको नार्सिसिज्म कहा जाता है। इंग्लिश में नार्सिसिज्म कहा जाता है। तो सीधे आपसे देके पूछ लेगा नार्सिसिज्म क्या है, तो उसमें ऑप्शन में आपको रहेगा स्व प्रेम की भावना का विकास होना, या अपने आप से ही प्रेम करने की प्रवृत्ति को ही नार्सिसिज्म कहा जाता है। धन्यवाद।